ये कहानी है दानिश की, एक ऐसे नौजवान की जो अपने बाप की दौलत पर अय्याशी में डूबा रहता था, जिसे दुनिया और आखिरत की कोई फिक्र न थी। लेकिन एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात होती है इमाम साहब की बेटी उम्मे कुलसुम से, जिसकी सादगी और नेकी उसके दिल को बदल देती है। दानिश अपने घमंडी बाप से शादी की इजाजत मांगता है, लेकिन उसका बाप शादी से मना कर देता है। गुस्से और जुनून में आकर वह घर छोड़ देता है और ठान लेता है कि वह उम्मे कुलसुम और उसके वालिद का यकीन जीतेगा। क्या दानिश अपनी अय्याशी छोड़कर ईमान की राह अपनाएगा? क्या वह इमाम साहब का दिल जीत पाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां पत्थर की दीवारें सूरज की किरणों को अपनी आगोश में लेती थीं, एक ऐसी रवानी थी जो सदियों से चली आ रही थी। शहर की फिजा में सुबह की अजान की आवाज गूंजती और लोग अपने घरों से निकलकर छोटी बड़ी मस्जिदों की ओर बढ़ते। गलियों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती तो कभी बुजुर्ग अपनी तस्बीह के दानों को छूते हुए अल्लाह का नाम लेते। यह शहर अपनी सादगी और ईमान की चाशनी से मशहूर था, जहां हर घर की दीवार पर अल्लाह की रहमत की बातें लिखी थीं। इन्हीं गलियों में एक छोटा सा घर था, जहां उम्मीद और ईमान की रोशनी हमेशा जागती थी। इस घर में रहती थी उम्मे कुलसुम, एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा पर्दे में छिपा रहता था, लेकिन उसकी नेक सीरत और नर्म आवाज हर दिल को छू लेती थी। उम्मे कुलसुम के अब्बू इमाम साहब शहर की एक छोटी मस्जिद के इमाम थे। वह एक नेक और ईमानदार इंसान थे, जो अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारते थे। वह अक्सर अपनी बेटी से कहते, बेटी, दौलत तो अल्लाह की अमानत है, असली खजाना ईमान और नेकी है। उम्मे कुलसुम हर सुबह फज्र की नमाज अपने घर पर अदा करती और फिर अपने घर के छोटे से आंगन में मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जो बच्चों को तो क्या, बड़ों के दिलों को भी सुकून देती थी। वह न सिर्फ कुरान की तिलावत सिखाती, बल्कि बच्चों को नेकी, रहमदिली और अल्लाह पर भरोसे की बातें भी बताती। मोहल्ले के लोग कहते, इमाम साहब की बेटी का दिल सोने का है और उसकी आवाज में कुरान सुनकर रूह को सुकून मिलता है। उम्मे कुलसुम का खानदान गरीब था, लेकिन वह कभी अपनी गरीबी पर शर्मिंदा न हुई। वह हमेशा मुस्कुराती और कहती, अल्लाह रज्जाक है, जो देता है वही लेता है। कुरान में इरशाद है, और जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है। उम्मे कुलसुम इस आयत पर पक्का यकीन रखती थी और अपनी जिंदगी उसी उसूल पर गुजारती थी। उसी शहर में रहता था दानिश, एक बड़े ताजिर हाजी यूसुफ का बेटा। दानिश की जिंदगी ऐशो आराम और अय्याशी से भरी थी। वह अपने दोस्तों के साथ देर रात तक बाजारों में घूमता, महंगे कपड़े पहनता और अपनी दौलत का रौब जमाता। उसके अब्बा हाजी यूसुफ शहर के सबसे बड़े ताजिर थे, जिनके गोदामों में माल की कोई कमी न थी। लेकिन दानिश के दिल में एक खालीपन था। वह अपनी अय्याशी के बावजूद सुकून की तलाश में था, मगर उसे समझ नहीं आता था कि वह सुकून कहाँ मिलेगा। एक दिन दानिश अपने दोस्त फैसल की दुकान पर गया, जो बाजार में मसाले और अनाज बेचता था। वह अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, जब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ ढी, जो पर्दे में लिपटी सिर झुकाए दुकान पर कुछ सामान खरीदने आई। वह थी उम्मे कुलसुम, जो अपनी खाला के कहने पर घर का सामान लेने बाजार आई थी। उसने बड़ी शराफत से फैसल से कुछ अनाज मांगा। दानिश, जो पास ही खड़ा था, उसकी आवाज सुनकर ठिठक गया। उसकी आवाज में एक ऐसी सादनिका और नरमी थी कि दानिश का दिल बेइख्तियार उसकी ओर खींच गया। उसने देखा कि वह लड़की बड़ी अदब से सामान तुलवाकर दाम पूछ रही थी। दानिश ने फैसल से चुपके से पूछा, यह लड़की कौन है? फैसल ने हंसकर कहा, यह इमाम साहब की बेटी उम्मे कुलसुम है। बड़ी नेक और पर्दानशीन लड़की है। दानिश का दिल उस पल उससे मोहब्बत में डूब गया। उसकी सादगी और पर्दादारी ने उसे इस कदर मुतासिर किया कि वह रात भर उसकी बातें सोचता रहा। उस दिन के बाद दानिश का दिल बार बार उसी लड़की की याद में खो जाता। वह अपनी अय्याशी भूलकर बार बार फैसल की दुकान पर जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वह फिर से उम्मे कुलसुम को देख ले। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी अम्मी से अपने दिल की बात कही, अम्मी, मैंने बाजार में एक लड़की देखी है, जो बड़ी शराफत से सामान खरीदने आई थी। उसका नाम उम्मे कुलसुम है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दानिश की अम्मी, जो एक नर्म दिल औरत थी, ने कहा, बेटा, वह इमाम साहब की बेटी है।
उनका खानदान गरीब है और हमारे रुतबे में बहुत फर्क है। तू तो अब तक ऐशो आराम में रहा है, क्या तू इस रिश्ते को निभा पाएगा? दानिश ने जवाब दिया, अम्मी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। उम्मे कुलसुम की सादगी ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं उसके लिए लायक बनना चाहता हूं। जब दानिश ने अपने अब्बा हाजी यूसुफ से यह बात कही तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए। यह क्या बकवास है? तू एक अय्याश लड़का है और अब किसी गरीब इमाम की बेटी से शादी की बात करता है। हमारा खानदान शहर का सबसे बड़ा खानदान है। यह रिश्ता हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हाजी यूसुफ का घमंड उनके दिल पर हावी था। वह अपने रुतबे को सब कुछ समझते थे। दानिश ने अपनी अम्मी के जरिए इमाम साहब के घर रिश्ता भेजा। जब इमाम साहब को यह बात पता चली, वह खामोश हो गए। उन्होंने कहा, हम गरीब लोग हैं, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत और ईमान हमारे लिए सबसे कीमती है। बड़े घरों के लड़के अक्सर अय्याश और बिगड़े हुए होते हैं। दानिश जैसे लड़के पर मैं कैसे भरोसा करूं? उम्मे कुलसुम ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, अगर दानिश सचमुच बदलना चाहता है और अल्लाह से डरने वाला बन जाए तो क्या उसे एक मौका नहीं मिलना चाहिए? कुरान में इरशाद है, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वह है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। उम्मे कुलसुम इस आयत पर यकीन रखती थी और चाहती थी कि अगर दानिश का इरादा सच्चा हो तो उसे मौका मिले। दानिश ने जब यह सुना, उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी अय्याशी छोड़कर उम्मे कुलसुम के लिए लायक बनेगा। उसने अपने अब्बा से कहा, अगर आपको यह रिश्ता मंजूर नहीं तो ठीक है, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। उसने अपना घर छोड़ दिया और शहर के एक गरीब मोहल्ले में अपने बचपन के दोस्त सलीम के घर चला गया। सलीम एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता और अपने खाने के पैसे कमाता। दानिश ने सलीम से कहा, मुझे अपने घर में जगह दे, मैं भी तेरी तरह मेहनत करूंगा और अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। सलीम ने दानिश को अपने छोटे से घर में पनाह दी। सलीम का घर एक तंग गली के आखिर में था, जहां दीवारें नमी से काली पड़ चुकी थीं और छत पर पुराने टिन के टुकड़ों से बारिश का पानी रोका जाता था। घर में सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, जहां सलीम अपनी बीवी फातिमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। दानिश के लिए एक कोने में एक पतली सी चटाई बिछाई गई और उसे रात को जमीन पर ही सोना पड़ता। पहली रात जब वह उस सख्त चटाई पर लेटा, उसके दिल में अपने घर के नर्म बिस्तर और ऐशो आराम की याद आई। उसने सोचा, मैंने तो रातें दोस्तों के साथ हंसी मजाक में गुजारी और अब यह सख्त जमीन, लेकिन अगर उम्मे कुलसुम के लिए मुझे यह इम्तिहान देना है तो मैं तैयार हूं। दानिश ने अगले ही दिन से बाजार में काम की तलाश शुरू की। वह अपने दोस्त फैसल की दुकान पर गया, लेकिन फैसल ने हंसकर कहा, तू तो अय्याशी में मस्त रहता था, अब मजदूरी करेगा? दानिश ने हैरान होकर जवाब दिया, फैसल, मैं बदलना चाहता हूं, मुझे कोई काम दिला दे। फैसल ने उसकी हिम्मत देखी और उसे एक पुराने दुकानदार चाचा रहीम की दुकान पर भेज दिया। चाचा रहीम मसाले और अनाज बेचते थे और एक सादा दिल इंसान थे। उन्होंने दानिश से कहा, बेटा, अगर तू सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो मैं तुझे अपनी दुकान पर रख लूंगा। दानिश ने चाचा रहीम की दुकान पर काम शुरू किया। वह सुबह सवेरे दुकान पर पहुंचता, भारी भारी बोरे उठाता, दुकान की सफाई करता और ग्राहकों के लिए सामान तैयार करता। उसके हाथ, जो पहले महंगे इत्र और चमकदार अंगूठियों से सजे रहते थे, अब छालों से भर गए। उसके कपड़े धूल से सने रहते और उसका चेहरा पसीने से तर रहता। पहले वह दोस्तों के साथ रात भर बाजारों में घूमता था, लेकिन अब वह थक कर सलीम के घर लौटता और चटाई पर सो जाता। लेकिन दानिश के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह हर रोज फज्र की नमाज के बाद दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, मुझे अपनी अय्याशी से निकाल और उम्मे कुलसुम के लिए लायक बना दे। कुरान में इरशाद है, और जो लोग अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हैं, अल्लाह उन्हें अपनी राह दिखाता है। दानिश इस आयत पर यकीन रखता था और अपनी मेहनत जारी रखी। इधर उम्मे कुलसुम अपने घर में अपने अब्बू की बात मानती रही, लेकिन उसका दिल दानिश के लिए धड़कता था। वह उस बाजार की मुलाकात को भूल नहीं पाई थी। दानिश की आंखों में उसे एक अजीब सी सच्चाई दिखी थी, जो उसके अय्याश होने की बातों से अलग थी। वह जान चुकी थी कि दानिश ने उसके लिए अपना घर छोड़ दिया है। वह रात को अपनी चटाई पर लेटकर दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, दानिश को हिम्मत दे और उसे तेरी राह पर चलने की तौफीक दे। वह अपने अब्बू से कभी कभी कहती, अब्बू, अगर कोई इंसान अपनी गलतियां छोड़कर अल्लाह की राह पर चले तो क्या उसे एक मौका नहीं मिलना चाहिए?
लेकिन इमाम साहब जवाब देते, बेटी, मैं तेरी भलाई चाहता हूं। दानिश जैसे अय्याश लड़ढकों का भरोसा नहीं होता। फिर भी उनके दिल में दानिश के लिए एक छोटी सी इज्जत की चिंगारी जाग रही थी। दानिश की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह सुबह सवेरे उठता, सलीम के घर में रस्सी पर सूखने वाले कपड़ों के बीच से गुजरता और दुकान पर चला जाता। सलीम की बीवी फातिमा उसका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। वह सुबह नाश्ते में एक रोटी और सब्जी की चटनी देती और दानिश उसे शुक्र के साथ खाता। सलीम उसे हौसला देता, दानिश, तूने जो रास्ता चुना है वह मुश्किल है, लेकिन अल्लाह इसे आसान कर देगा। दानिश मुस्कुराता और कहता, सलीम, बस उम्मे कुलसुम के अब्बू का दिल जीत जाऊं, फिर मेरी हर मेहनत कामयाब हो जाएगी। एक दिन जब दानिश दुकान पर बोरे उठा रहा था, उसका पुराना दोस्त फैसल फिर से आया। उसने तंज कसा, अरे तू तो अब मजदूर बन गया, तेरे अब्बा को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? दानिश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फैसल, मैं अपने दिल की खुशी के लिए ये सब कर रहा हूं। दौलत तो आती जाती है, लेकिन दिल का सुकून अल्लाह की राह पर मिलता है। फैसल हंसकर चला गया, लेकिन दानिश के लफ्जों ने उसके दिल पर असर किया। इधर हाजी यूसुफ को पता चला कि उनका बेटा बाजार में मजदूरी कर रहा है। वह गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, यह लड़का हमारा नाम मिट्टी में मिला रहा है, इसे वापस घर लाओ, वरना मैं इसे अपना बेटा नहीं मानूंगा। लेकिन दानिश की अम्मी ने कहा, हाजी, हमारा बेटा अब बदल रहा है, वह उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी सुधार रहा है, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। हाजी यूसुफ ने गुस्से में सिर हिलाया, लेकिन उनके दिल में एक छोटी सी फिक्र जाग उठी। उम्मे कुलसुम के घर में भी हालात बदल रहे थे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत, खाला जैनब, उम्मे कुलसुम के घर आई और उसे कहा, बेटी, मैंने सुना है कि हाजी यूसुफ का बेटा दानिश तेरे लिए अपना घर छोड़कर मजदूरी कर रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं। उम्मे कुलसुम शर्म से सिर झुकाए बैठी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वह अपने अब्बू से कुछ न कहती, लेकिन उसकी दुआएं और गहरी हो गईं। दानिश की जिंदगी अब उसकी पुरानी अय्याशी से कोसों दूर थी। सलीम के छोटे से घर में रहते हुए वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता। गली की नमी भरी हवा और आसपास की टूटी फूटी दीवारें उसे उसकी पुरानी जिंदगी की चमक दमक से बहुत अलग माहौल में ले आई थी। सलीम की बीवी फातिमा उसे सुबह एक कप चाय और एक रोटी देती, जिसे वह बड़े शौक से खाता। फातिमा अक्सर कहती, दानिश, तूने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं, लेकिन अल्लाह तेरे साथ है। दानिश हर दिन चाचा रहीम की दुकान पर मेहनत करता। अब वह सिर्फ बोरे नहीं उठाता था, बल्कि ग्राहकों से बात करने में भी चाचा रहीम की मदद करता। उसने सीख लिया था कि मसालों को कैसे तौलना है, अनाज को कैसे साफ करना है और ग्राहकों की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल कैसे रखना है। एक दिन जब वह दुकान पर मसाले पीस रहा था, एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, मेरे पास सिर्फ 5 रुपये हैं, इतने में क्या मिल सकता है? दानिश ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और चाचा रहीम को बिना बताए उस औरत को एक छोटा सा थैला मसालों का दे दिया। चाचा रहीम ने यह देखा और मुस्कुराए। उन्होंने दानिश से कहा, बेटा, तेरा दिल बदल रहा है, यह अल्लाह की रहमत है। दानिश ने जवाब दिया, चाचा, मैं बस इतना चाहता हूं कि इमाम साहब मुझे अपनी बेटी के लायक समझें। एक शाम जब दानिश दुकान बंद करके सलीम के घर लौट रहा था, उसे बाजार में फिर से उम्मे कुलसुम दिखी। वह अपनी खाला के साथ फिर से सामान खरीदने आई थी। इस बार वह चाचा रहीम की दुकान पर रुकी। दानिश, जो पीछे अनाज के बोरे रख रहा था, उसे देखकर रुक गया। उसने देखा कि उम्मे कुलसुम अपनी खाला के साथ चावल और दाल की कीमत पूछ रही थी। उसकी आवाज में वही सादगी और शराफत थी जिसने पहली मुलाकात में दानिश का दिल जीता था। उसने हिम्मत करके चाचा रहीम से कहा, चाचा, मैं इनका सामान तौल दूं? चाचा रहीम ने हंसकर इजाजत दे दी। दानिश ने बड्ढी अदब से सामान तौला और थैले में रखा। उम्मे कुलसुम ने उसकी ओर देखा, लेकिन पर्दे की वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आया। फिर भी दानिश को लगा कि उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे वह उसे पहचान गई हो। उसने धीमे से कहा, शुक्रिया भाई साहब। दानिश का दिल जोर से धड़धका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर मुस्कुराया। उस रात दानिश सो नहीं सका। वह सोचता रहा कि क्या उम्मे कुलसुम ने उसे सचमुच पहचाना था। उसने फज्र की नमाज के बाद लंबी दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर मेरी नीयत सच्ची है तो मुझे उम्मे कुलसुम का साथ नसीब कर।
कुरान में इरशाद है, जो लोग सब्र करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद है। दानिश इस आयत से हिम्मत लेता और अपने काम में जुट जाता। इधर उम्मे कुलसुम अपने घर में बच्चों को पढ़ाने में मशगूल थी। वह हर दिन सुबह अपने आंगन में बच्चों को जमा करती और उन्हें कुरान की आयतें सिखाती। लेकिन उसका मन बार बार बाजार की उस दूसरी मुलाकात की ओर चला जाता। वह सोचती, क्या वह लड़का वाकई दानिश था? उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो पहले नहीं दिखी। वह अपने अब्बू से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी दुआएं अब और गहरी हो गई थीं। वह अपने दिल की बात अल्लाह से कहती, ऐ अल्लाह, अगर दानिश का दिल साफ है तो उसे मेरे अब्बू का यकीन जीतने की ताकत दे। एक दिन जब वह बच्चों को सूरह यासीन पढ़ा रही थी, एक बच्चे ने पूछा, बीबी, क्या अल्लाह हर उस इंसान की मदद करता है जो गलत रास्ते से सही रास्ते पर आता है? उम्मे कुलसुम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे माफ करता है। यह कहते हुए उसका मन दानिश की ओर चला गया। उम्मे कुलसुम के अब्बू इमाम साहब को मोहल्ले के लोगों से दानिश की मेहनत की खबरें मिलने लगी थीं। खाला जैनब ने एक दिन फिर से उनके सामने दानिश की बात छेड़ी। इमाम साहब, मैंने सुना है कि दानिश अब चाचा रहीम की दुकान पर दिन रात मेहनत करता है। वह अपनी अय्याशी छोड़कर एक सादा जिंदगी जी रहा है। क्या आप उसे एक मौका नहीं देंगे? इमाम साहब ने जवाब दिया, जैनब, मैं अपनी बेटी की इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। दानिश को अभी और साबित करना होगा कि वह मेरी बेटी के लिए लायक है। लेकिन उनके दिल में एक सवाल उठ रहा था कि क्या दानिश वाकई बदल गया है? इसी बीच शहर में एक बड़ा सैलाब आया। बारिश ने कई दिनों तक शहर को डुबो दिया। गरीब मोहल्लों में पानी घुटनों तक भर गया और कई घर तबाह हो गए। सलीम का घर भी इस सैलाब से बचा नहीं। छत से पानी टपकने लगा और उनका सारा सामान भीग गया। दानिश ने देखा कि सलीम और फातिमा अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में परेशान हैं। उसने तुरंत अपनी सारी कमाई, जो उसने महीनों की मेहनत से जोड़ी थी, सलीम को दी और कहा, ये लो, अपने बच्चों के लिए सूखे कपड़े और खाना लाओ। सलीम ने मना किया, लेकिन दानिश ने जिद की, तूने मुझे पनाह दी, अब मेरी बारी है। दानिश ने न सिर्फ सलीम के परिवार की मदद की, बल्कि मोहल्ले के और लोगों की भी मदद शुरू कर दी। वह दिन रात सैलाब से परेशान लोगों के लिए दौड़ता रहा। कभी वह बूढ़ों के लिए दवाइयां लाता, तो कभी बच्चों के लिए रोटियां। चाचा रहीम ने अपनी दुकान का कुछ सामान मुफ्त में देने की पेशकश की और दानिश ने उस सामान को मोहल्ले के जरूरतमंदों तक पहुंचाया। उसकी यह खिदमत जल्दी ही पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग कहने लगे, हाजी यूसुफ का बेटा, जो पहले अय्याशी में डूबा रहता था, अब गरीबों का मसीहा बन गया है। दानिश की मेहनत और नेकी की खबरें इमाम साहब तक भी पहुंची। खाला जैनब ने फिर से कहा, इमाम साहब, अब तो मान लीजिए, दानिश ने साबित कर दिया कि उसका दिल साफ है। इमाम साहब ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। हाजी यूसुफ को भी अपने बेटे की इन हरकतों की खबर मिली। पहले तो वह और गुस्सा हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दानिश ने सैलाब में लोगों की कितनी मदद की, उनका दिल पिघलने लगा। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, शायद हमने अपने बेटे को गलत समझा। वह दानिश नहीं रहा जो रात दिन दोस्तों के साथ ऐश करता था। दानिश की अम्मी ने जवाब दिया, हाजी, हमारा बेटा अब अल्लाह की राह पर चल रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए। उम्मे कुलसुम को भी दानिश की सैलाब में की गई खिदमत की खबर मिली। एक दिन वह फिर से बाजार गई और इस बार उसने जानबूझकर चाचा रहीम की दुकान का रुख किया। वह चाहती थी कि दानिश को देखे और उसकी मेहनत को अपनी आंखों से परखे। जब वह दुकान पर पहुंची, दानिश एक बूढ़े आदमी को मुफ्त में अनाज का थैला दे रहा था। उम्मे कुलसुम ने यह देखा और उसका दिल भर आया। उसने चाचा रहीम से सामान मांगा और जब दानिश ने उसकी ओर देखा, वह समझ गया कि यह वही उम्मे कुलसुम है। उसने बड़ी शराफत से सामान तौला और थैले में रखा। इस बार उम्मे कुलसुम ने धीमे से कहा, अल्लाह तुम्हारी मेहनत को कबूल करे। दानिश ने जवाब दिया, आपकी दुआएं मेरी ताकत हैं। यह छोटा सा लम्हा दोनों के दिलों को और करीब ले आया। सैलाब ने शहर को तहस नहस कर दिया था, लेकिन इस तबाही ने लोगों के दिलों को जोड़ने का काम भी किया। दानिश की मेहनत और नेकी की खबरें अब हर गली मोहल्ले में फैल चुकी थीं। वह अब सिर्फ हाजी यूसुफ का अय्याश बेटा नहीं था, बल्कि मोहल्ले का एक ऐसा नौजवान बन गया था जिसे लोग इज्जत की नजर से देखते थे।
सलीम के घर में रहते हुए दानिश ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम की। एक सुबह जब वह सलीम के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था, सलीम ने उससे कहा, दानिश, तूने हमारे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। लोग अब तुझे हाजी यूसुफ का बेटा नहीं बल्कि दानिश भाई कहकर बुलाते हैं। दानिश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सलीम, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। मैं बस उम्मे कुलसुम के अब्बू का दिल जीतना चाहता हूं। इधर इमाम साहब का मन अब धीरे धीरे बदल रहा था। वह हर रोज मस्जिद में नमाज के बाद अपनी तस्बीह फेरते और दानिश की खबरों पर गौर करते। एक शाम जब वह मस्जिद से घर लौट रहे थे, मोहल्ले के एक बुजुर्ग हाजी अब्दुल्ला ने उन्हें रोककर कहा, इमाम साहब, मैंने सुना है कि दानिश ने सैलाब में हमारे मोहल्ले के कई घरों को बचाने में मदद की। उसने अपनी सारी कमाई गरीबों को दे दी। ऐसा लड़का अब कहां मिलता है? इमाम साहब ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोले नहीं। घर पहुंचकर उन्होंने उम्मे कुलसुम से पूछा, बेटी, तुझे क्या लगता है, क्या दानिश वाकई बदल गया है? उम्मे कुलसुम ने सिर झुकाए जवाब दिया, अब्बू, मैंने बाजार में उसकी मेहनत देखी है, उसकी आंखों में सच्चाई है, लेकिन यह फैसला आपका है। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे और वक्त चाहिए। उम्मे कुलसुम ने अपने अब्बू की बात मानी, लेकिन उसका दिल अब दानिश पर और ज्यादा यकीन करने लगा था। वह हर रात अपने कमरे में कुरान पढ़ती और दुआ मांगती, ए अल्लाह, अगर दानिश का इरादा सच्चा है तो मेरे अब्बू का दिल उसकी तरफ मोड़ दे। वह बच्चों को पढ़ाते वक्त भी दानिश की मेहनत की कहानियां सुनती और मन ही मन मुस्कुराती। एक दिन जब वह बच्चों को सूरह अर-रहमान की तिलावत सिखा रही थी, एक बच्ची ने पूछा, बीबी, क्या अल्लाह उन लोगों को माफ करता है जो पहले गलतियां करते थे? उम्मे कुलसुम ने जवाब दिया, हाँ बेटी, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी हर गलती माफ कर देता है। यह कहते हुए उसने अपने दिल में दानिश के लिए दुआ की। एक दिन दानिश को सलीम ने बताया कि हाजी यूसुफ ने उसे बाजार में बुलाया है। दानिश का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, क्या अब्बा मुझे वापस घर बुलाना चाहते हैं या फिर गुस्सा करने के लिए? वह चाचा रहीम से इजाजत लेकर बाजार के एक चायखाने में गया, जहां हाजी यूसुफ उसका इंतजार कर रहे थे। हाजी यूसुफ का चेहरा अब भी सख्त था, लेकिन उनकी आंखों में पहले जैसा घमंड नहीं था। उन्होंने दानिश से कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तू अब मजदूरी करता है और सैलाब में लोगों की मदद की। क्या तू सचमुच उस गरीब इमाम की बेटी से शादी करना चाहता है? दानिश ने सिर उठाकर जवाब दिया, अब्बा, मैंने अपनी जिंदगी की हर गलती को पीछे छोड़ दिया है। उम्मे कुलसुम की सादगी ने मुझे अल्लाह की राह दिखाई। मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन इज्जत के साथ। हाजी यूसुफ ने गहरी नजरों से दानिश को देखा और कहा, तुझे अभी और साबित करना होगा। अगर तू सचमुच बदल गया है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। यह सुनकर दानिश के दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन वह जानता था कि असली इम्तिहान इमाम साहब का यकीन जीतना है। सैलाब के बाद शहर धीरे धीरे बहाल हो रहा था। दानिश ने सलीम और चाचा रहीम के साथ मिलकर एक छोटा सा कम्युनिटी ग्रुप बनाया, जो मोहल्ले के टूटे हुए घरों की मरम्मत में मदद करता। वह दिन में दुकान पर काम करता और शाम को मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर दीवारें उठाने, छतें ठीक करने और बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल का इंतजाम करने में जुट जाता। एक दिन जब वह एक टूटी छत पर टिन की चादरें बांध रहा था, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, दानिश भाई, इमाम साहब आपको मस्जिद में बुला रहे हैं। दानिश के हाथ रुक गए। उसने सलीम की ओर देखा, जो मुस्कुराकर बोला, जा, शायद यह तेरा मौका है। दानिश ने अपने कपड़े ठीक किए और मस्जिद की ओर चल पड़ा। मस्जिद में इमाम साहब अकेले बैठे तस्बीह फेर रहे थे। दानिश ने अदब से सलाम किया और सामने बैठ गया। इमाम साहब ने उससे कहा, बेटा, मैंने तेरी मेहनत और नेकी की बातें सुनी हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की इज्जत का सवाल नहीं उठा सकता। तूने पहले अय्याशी की जिंदगी जी, अब तू कहता है कि तू बदल गया। मुझे कैसे यकीन होगा कि तू मेरी बेटी की पर्दादारी और ईमान का ख्याल रखेगा? दानिश ने गहरी सांस ली और बोला, इमाम साहब, मैंने अपनी गलतियों से तौबा की है। मैंने अल्लाह की राह चुनी है और मैं वादा करता हूं कि मैं उम्मे कुलसुम की हमेशा इज्जत करूंगा। इमाम साहब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे और वक्त चाहिए, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वह मुझे सही रास्ता दिखाए। दानिश ने सिर झुकाया और मस्जिद से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी।
उम्मे कुलसुम को खाला जैनब से इस मुलाकात की खबर मिली। उसने अपने अब्बू से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसका यकीन अब दानिश पर और मजबूत हो गया। वह बच्चों को पढ़ाते वक्त अब और जोश से कुरान की आयतें समझाती। एक दिन जब वह बच्चों को सूरह अश-शरह पढ़ा रही थी, उसने आयत पढ़ी, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। उसने बच्चों से कहा, जब हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। यह कहते हुए उसने दानिश की मेहनत और अपनी दुआओं पर यकीन को और मजबूत किया। इधर हाजी यूसुफ के घर में भी बदलाव की हवा चल रही थी। दानिश की अम्मी ने हाजी यूसुफ से कहा, हाजी, हमारा बेटा अब वह नहीं रहा जो पहले था। वह अब नमाज पढ़ता है, गरीबों की मदद करता है और इमाम साहब की बेटी के लिए अपनी जिंदगी बदल रहा है। हमें उसका साथ देना चाहिए। हाजी यूसुफ ने पहली बार अपनी बीवी की बात पर गौर किया। उन्होंने सोचा, शायद दानिश ने मेरे घमंड को गलत साबित कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वह इमाम साहब से मिलेंगे और इस रिश्ते पर बात करेंगे। मोहल्ले में दानिश की खिदमत ने लोगों का दिल जीत लिया था। एक दिन जब वह सलीम के साथ एक टूटे हुए स्कूल की मरम्मत कर रहा था, मोहल्ले के कुछ बच्चे दौड़कर आए और उसे फूलों का हार पहनाया। उन्होंने कहा, दानिश भाई, आपने हमारे लिए इतना किया, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। दानिश की आंखें भर आईं। उसने सोचा, अगर मैंने इतने लोगों का दिल जीत लिया तो शायद इमाम साहब का दिल भी जल्दी जीत जाऊंगा। सैलाब के बाद शहर धीरे धीरे अपनी रौनक वापस पा रहा था। गलियों में फिर से बच्चों की हंसी और दुकानों की चहल पहल लौटने लगी थी। दानिश अब मोहल्ले का एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। उसकी मेहनत और नेकी ने न सिर्फ गरीबों के दिल जीते, बल्कि हाजी यूसुफ जैसे घमंडी इंसान के मन में भी एक नरम कोना बना लिया था। हाजी यूसुफ ने आखिरकार फैसला किया कि वह इमाम साहब से मिलकर इस रिश्ते पर बात करेंगे। एक शाम जब सूरज की लालिमा गलियों को सुनहरा कर रही थी, हाजी यूसुफ ने अपने नौकर को इमाम साहब के घर भेजा और मुलाकात का वक्त मांगा। इमाम साहब ने हाजी यूसुफ को अपने छोटे से घर में बुलाया, जो सादगी का एक नमूना था। हाजी यूसुफ, जो हमेशा अपनी शानदार हवेली में बैठकर लोगों से मिलते थे, पहली बार इतने सादे घर में आए। इमाम साहब ने उन्हें एक सादी चटाई पर बिठाया और एक गिलास पानी पेश किया। हाजी यूसुफ ने पानी पीते हुए कहा, इमाम साहब, मैं अपने बेटे दानिश की वजह से आया हूं। मैं जानता हूं कि मैंने पहले उसकी बात को गलत समझा, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि वह बदल गया है। वह आपकी बेटी उम्मे कुलसुम से शादी करना चाहता है। इमाम साहब ने गहरी नजरों से हाजी यूसुफ को देखा और बोले, हाजी साहब, मेरी बेटी की इज्जत और ईमान मेरे लिए सबसे कीमती है। दानिश ने भले ही अपनी जिंदगी बदली हो, लेकिन मुझे यकीन चाहिए कि वह मेरी बेटी की पर्दादारी और नेकी का हमेशा ख्याल रखेगा। हाजी यूसुफ ने सिर झुकाया और कहा, मैं अपने बेटे की गारंटी लेता हूं। उसने अपनी अय्याशी छोड़ दी और अल्लाह की राह पर चल पड़ा है। इमाम साहब ने जवाब दिया, मुझे कुछ और वक्त चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि वह मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे। हाजी यूसुफ ने इमाम साहब की बात मानी और घर लौट गए, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद यह रिश्ता मुमकिन हो। उधर दानिश को अपने अब्बा की इस कोशिश की खबर मिली। वह सलीम के घर में बैठा था। जब सलीम ने उसे बताया, दानिश, तेरे अब्बा इमाम साहब से मिलने गए थे, लगता है अब बात बन सकती है। दानिश ने सलीम की बात सुनी और उसका दिल खुशी से नाच उठा। उसने फातिमा से कहा, बीबी, आज मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ मीठा लाऊंगा। मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। उस शाम दानिश चाचा रहीम की दुकान से जल्दी निकला और बाजार में एक छोटी सी मिठाई की दुकान पर गया। एक दिन चाचा रहीम ने दानिश से कहा, बेटा, अगर तू ऐसे ही मेहनत करता रहा तो मैं तुझे अपनी दुकान का हिस्सेदार बना दूंगा। दानिश ने हंसकर जवाब दिया, चाचा, मुझे आपकी दुकान नहीं, बस इमाम साहब का यकीन चाहिए। चाचा रहीम ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, अल्लाह तुझे कामयाब करे। कुरान में इरशाद है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। दानिश इस आयत को बार बार दोहराता और अपने काम में जुट जाता। इधर उम्मे कुलसुम अपने घर में बच्चों को पढ़ाने में मशगूल थी। वह अब बच्चों को न सिर्फ कुरान की तिलावत सिखाती, बल्कि उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाकर नेकी और सब्र की अहमियत भी समझाती। इमाम साहब अब धीरे धीरे दानिश की नेकी से मुतासिर हो रहे थे। एक दिन मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद उन्होंने मोहल्ले के लोगों से दानिश की तारीफ सुनी। एक जवान लड़के ने कहा, इमाम साहब, दानिश भाई ने हमारे स्कूल की छत ठीक करवाई। अब बारिश में हमारे किताबें नहीं भीगती।
इमाम साहब ने यह सुनकर सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, शायद यह लड़का वाकई बदल गया है। उस रात उन्होंने उम्मे कुलसुम से कहा, बेटी, अगर दानिश का इरादा सच्चा है तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि यह रिश्ता मुमकिन हो। उम्मे कुलसुम की आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अब्बू, आप जो फैसला करेंगे वह मेरे लिए मंजूर है। हाजी यूसुफ ने भी अपने दिल में ठान लिया था कि वह इस रिश्ते को पक्का करेंगे। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मैंने अपने बेटे को गलत समझा। वह दानिश नहीं है जो रात दिन अय्याशी में डूबा रहता था। मैं इमाम साहब से फिर मिलूंगा। हाजी यूसुफ ने एक बार फिर इमाम साहब के घर का रुख किया। इस बार उन्होंने अपने साथ कुछ फल और मिठाइयां ली जो उनकी सादगी की निशानी थी। इमाम साहब ने उन्हें फिर से अपने घर में बुलाया। इस मुलाकात में हाजी यूसुफ ने कहा, इमाम साहब, मेरा बेटा अब आपकी बेटी के लायक बनने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने पुराने घमंड के लिए माफी मांगता हूं। क्या आप इस रिश्ते को मंजूरी देंगे? इमाम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, हाजी साहब, मैंने दानिश की मेहनत और नेकी देखी है, लेकिन मुझे अपनी बेटी से बात करनी होगी। अगर वह राजी है तो मैं अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके ये रिश्ता कबूल कर लूंगा। उसी रात इमाम साहब ने उम्मे कुलसुम से बात की। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने दानिश की सच्चाई देखी है। वह अय्याश लड़का नहीं रहा। क्या तू इस रिश्ते के लिए तैयार है? उम्मे कुलसुम ने सिर झुकाकर कहा, अब्बू, अगर आपका यकीन दानिश पर है तो मैं राजी हूं। मैं बस इतना चाहती हूं कि हमारा रिश्ता अल्लाह की रजा के लिए हो। इमाम साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं हाजी यूसुफ से बात करूंगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हाजी यूसुफ ने अपने घर में एक छोटी सी दावत रखी जिसमें इमाम साहब और उनके परिवार को बुलाया गया। यह पहली बार था जब दोनों खानदान एक साथ बैठे। दानिश और उम्मे कुलसुम को एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी नजरें चुपके से एक दूसरे को तलाश रही थीं। हाजी यूसुफ ने इमाम साहब से कहा, हम इस शादी को सादगी से करेंगे, जैसा आप चाहते हैं। इमाम साहब ने जवाब दिया, हाजी साहब, शादी में सादगी ही असली रौनक है। कुरान में इरशाद है, और जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है। दोनों खानदानों ने इस आयत पर यकीन करते हुए शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी का दिन आ गया। सुबह की फज्र की नमाज के बाद मस्जिद में निकाह की रस्म तय की गई। इमाम साहब ने खुद निकाह पढ़ाया। दानिश, जो अब सादे सफेद कुर्ते में था, मस्जिद के एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें जमीन की ओर थीं और दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था। जब काजी साहब ने निकाह की रस्म शुरू की तो मोहल्ले के लोग और दोनों खानदान इकट्ठा हो गए। उम्मे कुलसुम अपने घर में थी, जहां उसकी सहेलियां और खाला जैनब उसे तैयार कर रही थीं। काजी साहब ने दानिश से पूछा, क्या तुम उम्मे कुलसुम को कबूल करते हो? दानिश ने बुलंद आवाज में कहा, कबूल है। जब उम्मे कुलसुम से पूछा गया तो उसने धीमे लेकिन साफ लफ्जों में कहा, कबूल है। मस्जिद में तालियों की गूंज उठी और लोग दुआएं मांगने लगे। शादी के बाद हाजी यूसुफ ने अपने घर में एक छोटी सी दावत रखी। मोहल्ले के लोग, सलीम और फातिमा, चाचा रहीम और कई बच्चे जिन्हें उम्मे कुलसुम पढ़ाती थी, इस दावत में शामिल हुए। दानिश और उम्मे कुलसुम ने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि पर्दादारी का ख्याल दोनों के दिलों में था। लेकिन जब दानिश ने उम्मे कुलसुम को एक छोटा सा कुरान का नक्शा भेंट किया तो उसने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। दानिश ने जवाब दिया, यह मेरी दुआ है कि हमारा रिश्ता अल्लाह की रजा में बंधा रहे। कुरान में इरशाद है, और जो लोग अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हैं, अल्लाह उन्हें अपनी राह दिखाता है। यह आयत दानिश और उम्मे कुलसुम के रिश्ते की बुनियाद बन गई। दानिश और उम्मे कुलसुम की शादी न सिर्फ उनके खानदानों को जोधा, बल्कि पूरे शहर को ईमान और नेकी की रोशनी दी। दानिश, जो कभी अय्याशी में डूबा रहता था, अब एक नेक और मेहनती इंसान बन गया। उम्मे कुलसुम, जिसकी सादगी और ईमान ने दानिश को बदला, अब मोहल्ले की औरतों और बच्चों के लिए एक मिसाल थी। हाजी यूसुफ और इमाम साहब, जो कभी एक दूसरे से दूर थे, अब एक परिवार की तरह हो गए। सलीम, फातिमा, चाचा रहीम और मोहल्ले के लोग इस कहानी का हिस्सा बनकर धन्य महसूस करते थे। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि अल्लाह की राह पर चलने वाला हर इंसान, चाहे वह कितना भी भटक जाए, वापस सुकून और इज्जत की जिंदगी पा सकता है।